गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो रीट की जो कक्षाएं हमारी चल रही थी उसी में हम आज पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में। तो वर्गमूल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्ग और घन क्या होता है। तो वर्ग किसी भी संख्या का या स्क्वायर, इसका मतलब है कोई भी संख्या है, मान लो 10 है, तो उसका खुद से जब गुणा करोगे तो वो उसका वर्ग बनेगा। तो 10 से जब गुणा करोगे तो 100, तो 10 का वर्ग होता है 100, जिसको शॉर्ट में 10 का स्क्वायर बराबर 100 ऐसे लिख दिया जाता है। ऐसे ही घन का मतलब हो जाएगा 10 का 10 से किसी भी संख्या का खुद से 3 बार जब गुणा करते हैं तो वो उस संख्या का घन कहलाता है। और घन को हम 10 की पावर 3 से लिख देते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। तो 10 का घन करोगे आप तो 1000 होगा, जिसको क्यूब बोलते हैं, और स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसी प्रकार जब आप 100 का वर्गमूल करोगे 100 का, तो उसका मान 10 आएगा, है ना। तो जो संख्या हमें दे रखी है इसका स्क्वायर करोगे तो हमें 100 मिल जाएगा, और 100 का वर्गमूल करोगे तो वापस वो संख्या मिल जाएगी। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसी प्रकार 1000 का वर्ग घनमूल करोगे तो 10 आएगा, और 10 का घन करोगे तो 1000 आएगा। ये भी आपस में इस प्रकार से होते हैं। तो अब हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का देखते हैं वर्ग क्या होता है। तो 1 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का वर्ग करोगे तो 5 × 5 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। इसके बाद में 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का जब स्क्वायर करोगे तो 196, 15 का स्क्वायर 225। कम से कम आपको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद के वर्ग निकालने के कुछ ट्रिक होते हैं। जैसे मान लो हमें अगर 28 का स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ 8 का स्क्वायर, बीच में इन तीनों का गुणा कर दो, तो 2 × 8 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 8 16 × 2 32, और इस तरफ 2 का स्क्वायर 4। फिर हम एक अंक की संख्या लिखोगे तो यहाँ से 4, 6 इसके साथ हसल में जुड़ जाएगा, 32 और 6 38, 38 का 8, 3 जो बच गया वो इसके साथ जुड़ जाएगा, 4 और 3 7। तो ऐसे डायरेक्ट मेथड से हम इसका वर्ग निकाल सकते हो। तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। अब जब इनका वर्गमूल निकालना है तो हमें पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 64 का वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल 8 आएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए एक तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने लायक बात यह है कि सभी संख्याओं में जब आप देखोगे स्क्वायर जब कर रहे हो तो आप यहाँ देखिए, जब 2 अंकों की संख्या है तो इसमें एक संख्या विषम और एक संख्या सम है, या फिर दोनों ही संख्याएं सम है ना। जैसे 1 6, 2 5, 3 6, 4 9, 6 4, ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। ये एक सम और एक विषम है, इसमें भी एक सम और एक विषम संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में एक खासियत है कि या अंतिम 2 अंक देखने होते हैं। अंतिम जो 2 अंक है ना, वो या तो सम और विषम होंगे, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर दोनों ही सम होंगे, दोनों विषम कभी नहीं होते। यदि ऐसी कोई संख्या है जैसे 5 7, अगर अंतिम दोनों अंक विषम संख्या आ जाए तो उस संख्या का वर्गमूल परफेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते आप, एग्जैक्ट फिर वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर है
उसमें आप देख सकते हो कि किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो उसके अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम संख्याएं नहीं होते हैं, वो या तो दोनों सम होते हैं या एक सम और एक विषम होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम संख्या है तो उसका पूरा स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, फिर उसका मान पॉइंट में आएगा। तो ये स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर निकालने के कुछ तरीके होते हैं। तो स्क्वायर ज्ञात करने के कुछ तरीके होते हैं। उसमें सबसे पहला जो मेथड है उसमें होता है कि जैसे अंडर रूट हमें ज्ञात करना है, मान लो 144, तो क्या करोगे आप, इसका गुणनखंड करोगे। तो इसका गुणनखंड होता है 12 × 12, या फिर और गुणनखंड अगर करो तो 144 के गुणनखंड करके देखते हैं। तो 144 में 2 का भाग दिया 72, फिर 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, और फिर 3 का भाग दिया 1। यानी इसके जब गुणनखंड करोगे तो इसमें क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो वर्गमूल ज्ञात करते टाइम हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, और इन 2 में से बाहर जब निकालोगे तो 2 में से कोई एक बाहर, तो इन दोनों में से एक 2 बार निकल जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बार निकल जाएगा, और यहाँ से 3 बार निकल जाएगा। अंडर रूट में कुछ नहीं बचा, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 3 × 2 6 × 2 12। तो 144 का अगर वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इस मेथड से हम इसका वर्गमूल बता सकते हैं, 12 होगा। एक तो ये तरीका है हमारे पास। दूसरा जो तरीका है वर्गमूल निकालने का, दूसरा तरीका, जैसे एक संख्या ले रहे हैं हम 13,225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 13,225, और फिर इस तरफ से 2 के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, एक ये बच गया शेष। तो अब सबसे पहले ये एक, इस तक कौन सी संख्या का वर्ग करें जो इसके बराबर या इससे कम होता है। तो 1 का जब स्क्वायर करोगे वो 1 होता है, इसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे और 1 को ऊपर भी लिख दोगे। फिर यहाँ नीचे लिखने के लिए हम 1 में यहाँ जो संख्या है वही उसमें जोड़ देंगे। तो 1 + 1 2, और यहाँ 1 में से 1 घटाओगे, ये तो हो गया 0। अगला पेयर उतार लेंगे हम। अब इस यहाँ पे आप जो संख्या लिखोगे उसी से इसको गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ 1 लिख रहे हो तो इस संख्या को आप 1 से गुणा करोगे, 2 लिखोगे या अगर 22 तो फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर, 2 यहाँ लिखोगे तो 22 × 2 44, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो 1 लिखेंगे हम, 21 × 1 21, शेषफल यहाँ से कितना बच गया 11, और अगला पेयर और उतार लेते हैं 25, और यहाँ पे ये जोड़ के लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा था 1 + 1, वैसे 21 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22। अब यहाँ जो संख्या लिखोगे उसी से इसको गुणा करना है। तो 22 को जब आप 5 से गुणा करोगे, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 225 × 5 करोगे तो ये आएगा 1125। तो यहाँ जो 1 लिखा था वो 1 उतार लिया, उसके बाद यहाँ जो 5 से गुणा कर रहे हो ये 5 उतार लोगे, तो इसका अब लास्ट में बच गया 0, यानी इसका वर्गमूल क्या आएगा 115। तो इस संख्या का वर्गमूल आएगा 115। दूसरा तरीका ये होता है वर्गमूल ज्ञात करने का। और तीसरा जो तरीका है, डायरेक्ट मेथड आता है इसमें, अनुमान विधि। इस विधि में हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब वर्ग करते हो तो उसमें इकाई का अंक पता होता है। तो इसमें हमें इकाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो है उनके वर्गों का देखोगे तो उसमें 1 और 9 की संख्या के वर्ग के अंत में इकाई का अंक 1 आता है। 2 व 8 का जब वर्ग करोगे तो उसके अंत में इकाई का अंक 4 आएगा। 3 व 7 का जब वर्ग करोगे तो अंत में 9 आएगा। 4 व 6 के वर्ग के अंत में 6 आएगा, और 10 के वर्ग के अंत में 0 आएगा। तो हम अनुमान विधि से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर करना होता तो अंत में 5 आ रहा है, तो 5 हमें पता है 1 के वर्ग में नहीं आता,
2 के वर्ग में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें किसी में भी नहीं आता। तो सीधा सा ऑप्शन है कि अंत में तो 5 आएगा, तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं। अब अंत में 5 आएगा और 5 अंकों की संख्या है ना, तो 5 अंकों की संख्या है तो आप देख सकते हो भी 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग करते हो 100 का तो 4 अंकों की संख्या बन जाती है 10,000। इसमें 5 अंक है, इसका मतलब संख्या इससे 100 से बड़ी है और अंत में 5 है। तो अब या तो 105 या 115 या 125 इनका गुणा करके देखोगे, है ना। तो 115 का जब 115 से गुणा करोगे तो 225 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही मेथड हम घनमूल में लगाते हैं। तो पहले वर्गमूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए निम्न बातें आवश्यक है, जरूरी है। किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब वर्ग करके देखते हैं तो आप देखते हो उसमें इकाई के स्थान पर इनमें से कोई सा भी अंक नहीं आता। अभी जैसे मैंने बताया 1 और 9 का जब वर्ग करोगे आप तो उसके अंत में हमेशा 1 आएगा। 2 और 8 का जब वर्ग करोगे तो उनके अंत में हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। 3 और 7 का जब करोगे तो 3 का जब करोगे इसमें तो आएगा 9, 7 का जब करोगे तो इसमें भी आएगा 9। तो इन दोनों में ही इकाई का अंक 9 आएगा। उसके बाद में 4 और 6 इन दोनों का जब करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा और 5 का जब करोगे तो इसमें इकाई का अंक 5 आएगा। तो इसके अलावा कौन सा बच गया? 2, 3, 7 और 8 ये अंक बच गए। अगर किसी संख्या में इकाई के अंक ये है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, उसका पूरा वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि 10 हो गया या 1000 हो गया, अगर शून्यों की संख्या विषम है, 1, 3 या 5 शून्य है तो फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये इनकी कुछ ज़रूरी बातें थी। इसके बाद में यदि संख्या के अंतिम 2 अंक विषम हो तो भी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये आपको अभी बताया ही था, है ना, क्योंकि ये सभी संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं। उसमें आप देख सकते हो कोई अंतिम जो 2 अंक है वो दोनों विषम कभी नहीं होते। इसके बाद यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंत में या तो 25 हो, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसमें अंत में 25 था इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगर 25 नहीं होकर 35 होता अंत में तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जब इसका वर्गमूल आप ज्ञात करोगे तो वो दशमलव में आएगा, पूर्ण नहीं आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होती है। किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो उसमें अंकों की संख्या या तो 2n होती है, मतलब उससे डबल होती है, या डबल से एक कम होती है। जैसे 3 अंकों की संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो उसमें अंकों की संख्या या तो 6 आएगी 2 × 3 या फिर 2 × 3 - 1 5। तो उसमें अंकों की संख्या या तो 6 आएगी या फिर 5 आएगी। तो किसी संख्या का वर्ग देखकर उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या या तो n/2 या n+1/2 इसी तरीके से निकाल सकते हो। अगर संख्या में n अंक है तो हमारी जो वर्ग करोगे तो उसमें या तो 2n अंक आएंगे या 2n-1। उल्टा करोगे तो यहाँ से 2 बटे में चला जाएगा। वर्गमूल में या तो n/2 अंक होंगे या एक इधर प्लस आके और बटे में 2 इतने। तो वर्गमूल में या तो n/2 अंक होंगे या n/2 + 1 n+1/2। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद सम पूर्णांकों का घन हमेशा सम संख्या होता है।
विषम पूर्णांकों, अब घनों की बात आ गई है, घन या क्यूब। तो घन के बारे में सब आपको जैसे अभी बता ही दिया था, घनमूल। घन कैसे करते हैं, किसी भी संख्या को, कोई ए संख्या है तो ए को ए से अगर 3 बार जब गुणा करोगे तो ये इसका घन आता है। और सम पूर्णांकों का घन जब करोगे तो वो हमेशा सम रहेगा, विषम पूर्णांकों का घन करोगे तो वो हमेशा विषम रहेगा। इसके बाद में 2 अंकों वाली संख्या का घन कम से कम 4 अंकों में और अधिकतम 6 अंकों में आता है। 2 अंकों की संख्या का जब घन करोगे, जैसे 10 का अब घन करते हो तो ये आएगा 1000, या तो 4 अंकों की संख्या आएगी कम से कम, या आप 99 का जब घन करोगे तो अधिकतम 6 अंकों की संख्या आएगी। तो 4 से लेकर 6 अंकों तक की संख्या आती है। 3 अंकों वाली संख्याओं का घन कम से कम 7 अंकों में और अधिकतम 9 अंकों में आता है। ये कुछ इनकी सामान्य बातें हैं। अब एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीट लेवल सेकंड में 2021 में आया था। तो घन हम जानते हैं, कोई भी संख्या दे रखी है, मान लो 5, तो उसका घन 5 की पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा। जबकि घनमूल को, वर्गमूल को तो हम √5 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। जबकि घनमूल को ऐसे लिखा जाता है 5 की पावर 1/3, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख के और यहाँ 3 लिख दिया जाता है। इसका मतलब 5 की पावर 1/3 या घनमूल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें घनमूल की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो 1/8/0.000216 और इसकी पावर 1/3 प्लस 0.000343 और इस पूरे की पावर 1/3, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो पहले तो ये बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, 0.000216/8, इसकी पावर 1/3 प्लस इसमें आप पॉइंट हटा दो, 343 पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद 6 अंक है तो 6 0, 3 4 5 6 और पूरे की पावर 1/3। इसी प्रकार